दोस्तों, आप में से बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर ने आपको ये बोला होगा कि आपके अंडों की संख्या कम है या अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप डोनर एग लीजिए और आईवीएफ कराइए। लेकिन दोस्तों, हर महिला इसके लिए तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि चाहे वो कोई भी महिला हो, उसकी एक दिल की ख्वाहिश ये होती है कि उसका जो बच्चा जन्म ले उसके अंदर उसके गुण हो, और गुण तभी आएंगे जब उस महिला के अंडे से उसका बच्चा जन्म लेगा। लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है कि उनके अंडे बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, ना के बराबर बच्चे होते हैं, और ऐसे में उन अंडों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में उनको डोनर एग लेकर के आईवीएफ कराना पड़ता है, जिसमें कि बच्चा जो होता है उसमें बाप के सारे गुण आते हैं, लेकिन माँ का कोई भी गुण नहीं आता है, जबकि माँ उसे अपने पेट से जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी खास चीज़ें बताने वाला हूं जो कि हर महिला को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं इसमें लापरवाही करेंगी तो उनको भी लास्ट में जाकर के आईवीएफ कराना पड़ेगा, और वो भी डोनर एग से कराना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको डोनर एग लेना पड़े तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला के शरीर में उसके बचे हुए अंडों की संख्या का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है AMH। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। दोस्तों, इस टेस्ट में क्या होता है कि महिला का ब्लड सैंपल लिया जाता है, और ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें AMH की वैल्यू चेक की जाती है। नॉर्मली जो एक वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के 5 में बताई जाती है, लेकिन अगर किसी महिला के अंदर 1 से नीचे AMH आ रहा है तो उसको लो AMH कहा जाता है, और 5 से ज़्यादा आता है तो उसको हाई AMH कहा जाता है। लो AMH का मतलब है कि उस महिला की अंडेदानी, यानी कि उसकी ओवरी के अंदर जो अंडों की संख्या है बहुत कम बची है। वहीं अगर 5 से ज़्यादा AMH आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस महिला की ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं और कोई भी फॉलिकल ग्रो नहीं कर पा रहा है। इस चक्कर से महिला को AMH हाई की प्रॉब्लम है, यानी कि इसको PCOD भी हम कह सकते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में महिला को माँ बनने में समस्या आती है। फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो भी, और फॉलिकल्स कम रह जाएंगे, यानी कि अंडे कम रह जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, रप्चर नहीं होंगे, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो भी महिला कंसीव नहीं कर पाएगी, और अगर कंसीव कर भी लेगी तो मिसकैरेज होने के पूरे चांसेस बने रहेंगे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाओं के कमेंट्स भी आते हैं जिनका करीब 6 महीने 7 महीने पहले AMH 2 से 3 से ऊपर था, लेकिन अब उन्होंने जब लेटेस्ट अपना टेस्ट कराया तो उनका जो AMH है वो 0 से नीचे आ गया। तो दोस्तों, आप खुद देखिए कि 5 से 6 महीने 7 महीने में ही इतनी तेज़ी से उनका AMH गिर गया, और ऐसे में वो एक उम्मीद लेकर के बैठी है कि वो अभी नेचुरली कंसीव करेंगी, लेकिन जब आप खुद ही देखिए अंडों की संख्या ही बहुत कम बची है, तो ऐसे में वो नेचुरली कंसीव कैसे कर पाएंगी। दोस्तों, होता क्या है कि महिलाएं जानबूझ करके अपना टाइम वेस्ट करती हैं, कुछ हमारी टिप्स लेती हैं, कुछ किसी और की टिप्स लेती हैं, और इस तरीके से जगह जगह से अलग अलग टिप्स को फॉलो करती रहती हैं, अपना दिमाग लगाती हैं, और ऐसा करते करते वो एक चीज़ भूल जाती है कि उनका जो समय बीत रहा है यह बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, और ऐसे में जो उनकी AMH की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, और लास्ट में कंडीशन वो आ जाती है कि उनको फिर डोनर एग लेकर के IVF कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे खास लक्षण आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी महिला वीडियो देख रही हैं, अगर उनको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो उनको लेट नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट को शुरू करना है। नंबर 1 है पीरियड्स का लेट होना या फिर बंद हो जाना। सबसे पहले आपको अपने पीरियड्स पे ध्यान देना है। पीरियड्स 5 से 7 दिन लेट होते हैं तो कोई बात नहीं, वहीं अगर पीरियड्स आपके और ज़्यादा लेट हो रहे हैं या फिर 2-2 3-3 महीने हो गए पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, AMH का टेस्ट कराना है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं इस चीज़ को भी बिल्कुल नॉर्मली लेकर के चलती है। मेरे पास तो कई महिलाएं ऐसी आई जिनके पीरियड पिछले 1 साल 2 साल से नहीं आ रहे, और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया हुआ है, और जब उनका AMH का टेस्ट कराया गया तो AMH उनका लो था। अब ऐसे में उनको ये टेंशन हो रही है कि वो AMH को कैसे बढ़ाएं या फिर कंसीव कैसे करें।
तो दोस्तों AMH को बढ़ाने के लिए मेडिसिन सप्लीमेंट्स तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लेने के बाद AMH आपका बहुत हाई हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत काम करते हैं सप्लीमेंट की तरह, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे कि सप्लीमेंट ले लेंगे AMH बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। अपने AMH को घटने से पहले ही आपको कंसीव करना है, उसको रोकना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है या फिर बंद हो गया है तो सबसे पहले आपको AMH का टेस्ट कराना है, डॉक्टर से पूरा उसका ट्रीटमेंट कराना है। नंबर 2 है पीरियड्स का बहुत जल्दी जल्दी आना और काफ़ी लंबे समय तक चलना। दोस्तों अभी आप सोचेंगे कि पिछला जो लक्षण मैंने बताया उसमें ये बताया कि पीरियड्स डिले होना या फिर पीरियड्स का बंद होना, और अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि पीरियड्स अगर आपके बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, महीने में 2-2 बार आ जा रहे हैं और पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत लंबी चल रही है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये भी लो AMH का एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब महिला की एज 40 क्रॉस कर जाती है और ऐसे में वो मीनोपॉज की तरफ जब बढ़ने लगती है तो उसके साथ ये वाला लक्षण भी अक्सर देखा जाता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में भी आपको अलर्ट रहना है और डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना है। नंबर 3 है पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है उसका कम होना। दोस्तों बताना चाहूँगा, नॉर्मली अगर हम पीरियड्स की बात करें तो किसी भी महिला का जब पीरियड आता है तो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 से 6 दिन तो चलता ही चलता है। ऐसे में अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका जो पीरियड ड्यूरेशन है हमेशा 4 से 5 दिन 6 दिन चला करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने नोटिस किया कि उसका जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो 2 से 3 दिन पे आ गया है, ब्लीडिंग कम होने लगी है और खुल करके नहीं हो रही है और ज़्यादा दिन भी नहीं हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उस महिला का AMH लो हो रहा है, अंडों की संख्या कम हो रही है। अगला लक्षण है ड्राइनेस का होना। दोस्तों रिलेशन के दौरान अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो वजाइनल एरिया है वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है, जिस कारण से उनका मन नहीं लगता रिलेशन में और पेन का भी सामना करना पड़ता है। पेन होता है, दर्द होता है, जलन होती है। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो अगर किसी महिला का इंटरेस्ट नहीं है, मूड नहीं है और उसका ध्यान किसी और जगह पे है, वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो रिलेशन के दौरान ड्राइनेस रहेगी। लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है कि वो बिना किसी स्ट्रेस के रिलेशन में है लेकिन फिर भी चाह कर भी उसका जो है वजाइनल एरिया वेट नहीं हो रहा है, ड्राई है पूरी तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उस महिला का AMH लो हो सकता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में महिला के शरीर में सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो सारे मैंने आप लोगों को आज लक्षण बताए हैं ये हर महिला को पता होने चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमैरिड हो, क्योंकि एक ना एक दिन हर महिला के साथ ये कंडीशन ज़रूर आएगी। तो अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी तो शायद आप आने वाली समस्या से, आने वाली परेशानी से अपना बचाव कर सकती हैं, टाइम पर कंसीव कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हमारी नॉलेज पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंसल्टेशन होगी ये पेड कंसल्टेशन होगी और इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।